अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि जो 12 IGBT वाली पीसीबी में 10 किलो का इन्वर्टर बनता है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हम बनाएंगे, ठीक है ना। बना के आपको दिखाएंगे। और ये कुछ उसके पार्ट्स पड़े हैं, ये देखें। ये इसका हीट सिंक पड़ा है 12 वाला, और उसके बाद मेन AC पड़ा है, और ये 12 UF का कैपेसिटर है, और ये इसके साथ एक सप्लाई है। बाकी ये रिंग पड़ा है, 3 इंच वाला रिंग है। इसको हम 14 नंबर तार लगाएंगे, और ये इसकी LCD होगी, और इसमें ये 9 कैपेसिटर लगेंगे, और ये इसकी 12 वाली जो PCB है वो है मुकम्मल। और इसके बाद ये इसकी केसिंग है। अगर आप इन्वर्टर बनाना चाहते हैं या इन्वर्टर की मालूमात लेना चाहते हैं, या इन्वर्टर का काम नया नया कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो सबसे अच्छी है, क्योंकि इसको वीडियो को पूरा आपने देखना है, आखिर तक देखना है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। ये हमारी जो रेजिस्टेंस वगैरह पड़ी है 7805 हो गया। जो जो इसमें पार्ट्स लगते हैं, जिस तरह जीनर हो गए, CT होगी, 15 वोल्ट जीनर हो गए, जो भी PCB में जिधर ये लगेंगे, जो भी हैं, इसको मुकम्मल भराई करेंगे। ये बनी बनी भी मिल जाती है, लेकिन आप अगर हाथ की बना लें तो बेहतर है। ये दोस्तों हमारे 104 थे PF, और अभी जो हमने लगाए ये 102 थे, तो ये 5 ही लगते हैं। बाकी 104 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अभी इसमें और कंपोनेंट्स लगाएंगे, उसके बाद इसको रेडी करेंगे। जी दोस्तों, अभी हमारी PCB काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसमें कुछ जंपर रहते हैं जो वो लगाएंगे। और उसके अलावा एक और बात ये कहनी थी कि ये देखें, ये TLP है हमारा, ठीक है, 350 है। एक तो ये आप अच्छे वाला लगाएं, ठीक है ना। उसके अलावा कोशिश करें कि जो इसके अंदर जो बेसिंग हम लगाते हैं ना, जो इसकी बेस लगाते हैं ना 8 पिन वाली, वो आप ना लगाएं, इसको डायरेक्ट ही लगा लें। उसकी वजह ये होगी कि उसमें कोई लूजिंग वगैरह, TLP सही तरीके से काम करेंगे। अगर वो उसमें भी सही चल जाता है, लेकिन उसमें लूजिंग या इस तरह के मसले बन जाते हैं, फिर आपकी बेसिंग में मसला बनेगा, ठीक है। तो वो कोशिश करें आप TLP को डायरेक्ट ही लगाएं। और एक तो बात ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें 2 रिंग लगेंगे, हमारे 3 इंच के 2 रिंग लगेंगे। तो जो इसका हमने लगाया है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये देखें, ये देखें, इधर से देख लें, और उसके बाद ये देखें,
अब ये देखें, इधर आपने क्या करना है कि इधर से आपने एक कट लगा लेना है, ठीक है ना। जिस तरह ये मैंने लगाया, कट लगा लेना है, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्ट इधर आ जाएगा, जो हमारा रिंग होगा ना, एक तो इधर आपका लग जाएगा। जो दूसरा हमारा रिंग है वो आपका लगेगा इधर। ये देखें, एक सीटी पे पॉइंट आ गया आपका, ये देखें ये सीटी लगी हुई है। सीटी से एक इधर आपकी रिंग की तार लग जाएगी, और दूसरी आपकी कहाँ पर लगेगी, दूसरी आपकी इधर लगेगी, ठीक है। ये देख लें, ये दोनों इधर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें, इधर भी लगा सकते हैं आप। तो लगाने का ये है कि आप इस तरह रिंग लगाएं, अच्छा काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी ये हमारी किट बिल्कुल ओके कंप्लीट हो चुकी है, जंपर वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। अभी इसमें बाकी जो काम रह चुका है, बाकी इसमें हम आईसी लगाएंगे। पहले उसके 5 वोल्ट चेक करने हैं आपने, ठीक है ना। वो 5 वोल्ट चेक करके इसका आईसी लगाएंगे। फिर इसके बाद जो इसके बेसिंग वोल्ट होते हैं वो अच्छे तरीके से आपने चेक करने, ताकि आपके वोल्ट अच्छे होंगे तो साफ रहे। उसके बाद आपके आईजीबीटी लगेंगे। बेसिंग आपने अच्छे तरीके से चेक करनी है। उसके बाद ये देखें, ये टीएलपी हमने लगा दी हैं, हमने डायरेक्ट लगाए, ठीक है ना, ये लग गए। और उसके बाद पीछे वाली साइड ये देख लें इसका। तो मज़ीद अभी चलते हैं, हम इसको आईजीबीटी लगाएंगे, उसके बाद मुकम्मल कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। अभी हमारी ये किट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आईजीबीटी भी लग चुके हैं और कैपेसिटर 9 अदद मैंने लगा दिए हैं। और इसके जो बेसिंग वोल्ट है वो भी हमने चेक कर लिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये सप्लाई है, ठीक है ना। ये 1 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक है। इसके वोल्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 एम्पेयर की है। तो इसमें ये होता है कि जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो इसके नीचे एम्पेयर शो होते हैं। इससे आगे कोई चीज़ शार्ट होगी या कोई भी मसला होगा तो हम कोशिश करते हैं लो वोल्टेज पे इसको बेसिंग इसकी चेक करते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास इस तरह की सप्लाई नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इस सप्लाई से 15 वोल्ट 14 वोल्ट जो आप लगाते हैं तो इस पे भी आप लो वोल्ट से इसके बेसिंग वोल्ट ईजी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लगा के जो इसके 15 वोल्ट आगे से बनते हैं जमा मेहनत में, वो लगा के आप इससे ईजी अपनी बेसिंग चेक कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। हम तो इस सप्लाई पे चेक करते हैं। जब भी आपकी किट कंप्लीट हो जाए तो एक चीज़ का बहुत ही आपने ख्याल रखना है, वो ये चीज़ है कि ये देखें, इसका जो प्रिंट होता है वो प्रिंट काफ़ी हद तक बारीक होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करता। इसके फटने या जलने की वजह से हमारे आईजीबीटी जो भी हैं उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और वो भी ख़राब हो जाते हैं इसके ब्लास्ट होने की वजह से। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने इस तरह की एक तार ले लेनी है कॉपर की, ठीक है ना, अच्छे तरीके से लेके, और इसका जो प्रिंट जो भी है, जो भी बना हुआ है इस तरह का, जिस तरह ये देखें, ये ब्रिकी वाला ऊपर वाला सारे आपने वो इसके ऊपर सोल्डिंग कर देनी है। अच्छे तरीके से सोल्डिंग करेंगे तो ये प्रिंट आपका डबल हो जाएगा और मज़बूत हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, प्रिंट आपका नहीं जलेगा। इसका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल करना है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है ना। नहीं लगाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन उसका रीज़न ये बनेगा कि कल को ओवरलोड पे या ओवर एम्पेयर पे, जिस तरह नॉर्मल लोड हमारा होता है या एसी हो गया या जिस तरह घरेलू टोका मशीन हो गई, इसके अलावा और भी हैवी टार्क वाले लोड होते हैं, तो जिसकी वजह से इसके प्रिंट पे असर पड़ता है और ये प्रिंट इसका जल जाता है, क्योंकि प्रिंट इसका ज़्यादा इतना मज़बूत नहीं होता। तो इस चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अभी ये हमारी ऊपर जो हमने जंपर लगाया था, ये देखें ये कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हमने इसको जंपर लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, जब जंपर आपका लग जाए, कंप्लीट हो जाए, टांके आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने क्या काम करना है कि इस तरह का चाकू ले के ना, या कोई नोकदार चीज़ हो तो इसकी अच्छे तरीके से आपने सफाई करके ब्रश की मदद से आपने ये साफ़ कर देना है। उसका मसला ये होता है कि जब हम टांका लगाते हैं ना, टांके लगाने के दौरान बाज़ औक़ात हमारी सोल्डिंग या कोई इस तरह का टांका कहीं आपस में टच ना हो जाए, फिर बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अभी हम ये रिंग बनाएंगे, 3 इंच का हमारा रिंग है, और इसमें हम जो तार यूज़ कर रहे हैं वो है 14 नंबर, ठीक है ना। ये 14 नंबर तार है, इसमें 2 रिंग लगे डबल। अभी इसका मुकम्मल रिंग बना के वो भी फिट करेंगे, इसमें 2 रिंग लगेंगे।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा इन्वर्टर मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 9 कैपेसिटर लगाए हैं, 12 IGBT लगाए हैं और उसके बाद 2 ये 3 इंच के रिंग लगाए और एक 10 U का कैपेसिटर। बाकी इसकी वायरिंग थोड़ी अभी कंप्लीट करनी है क्योंकि अभी थोड़ी सी तारें इसकी सेटिंग से नहीं लगी हुई, तो इसका हमने भी पावर दे के इसको हमने चेक कर लिया है और इसका ऊपर वाला कवर ये पड़ा है। बाकी हमने इसको मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हमारी बने वो आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में हमें राय दें और अच्छे आप कमेंट्स करें, क्योंकि लाइक करने में आपके यार कोई पैसे नहीं लगते। हमारी भी थोड़ी सी मेहनत होती है अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में अपना राय लाजमी देना। शुक्रिया।